हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम एडिक्शन छोड़ने से रिलेटेड बात करेंगे। ये जो सवाल है वो पर्टिकुलरली मस्टरबेशन के एडिक्शन से रिलेटेड है, लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट है ये सभी प्रकार के एडिक्शन में काम करेगा। यदि आपको तंबाकू का, अल्कोहल का, सिगरेट का या किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, या फिर आपको किसी व्यक्ति का एडिक्शन है। व्यक्ति का एडिक्शन मतलब आजकल ये जो कबीर सिंह जैसी मूवीज आती हैं, इन्होंने किसी व्यक्ति के एडिक्शन को बड़ा ही फैंटिसाइज कर दिया है, उसको प्यार से रिलेट कर दिया है। किसी व्यक्ति का आपको एडिक्शन है, आप बिल्कुल पागलपन की हद तक उसको प्यार करते हो और उसको उन्होंने प्यार बना दिया, जबकि वो प्यार नहीं है, वो एडिक्शन है। वो एक नशा है आपको। तो किसी भी प्रकार की ये जो लत लग जाती है, किसी भी प्रकार का आपको जो नशा हो जाता है, उसको छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। पहले जिस पेशेंट ने सवाल पूछा उनका सवाल आप सुन लीजिए, जिससे आपको सारे कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इन्होंने वेबसाइट पर पे करने के बाद में यह सवाल पूछा है। इनका सवाल है, नमस्ते मैम, मेरी उम्र 31 साल है, 6 महीने में मेरी शादी होने वाली है। पिछले 10-15 साल से हस्त मैथुन का एडिक्शन है। हस्त मैथुन करने के कारण इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन जैसी समस्याएं हो गई हैं। आत्मविश्वास की कमी रहती है, शारीरिक संबंध बनाने में डर और घबराहट लगती है। इस समस्या का कोई निदान बताएं जिससे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकूं। यह इनका सवाल है। इन्होंने वेबसाइट पे करने के बाद यह सवाल पूछा है। देखिए, एक चीज़ समझिए, चाहे आपको एडिक्शन, चाहे मस्टरबेशन का हो, चाहे मोर मूवीज़ का हो, या आपको किसी और चीज़ का एडिक्शन हो रखा हो, सभी प्रकार के एडिक्शन आपके दिमाग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आपको उस चीज़ की लत लग जाती है। जब तक आप उसको नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग को एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तब तक आपका दिमाग जो है उसी चीज़ के पीछे लगा रहता है। ये एक एडिक्शन है, ठीक है। अब एडिक्शन को दूर करने के लिए आचार्य चरक ने एक बहुत ही अच्छा नियम बताया। आचार्य चरक ने एकांतर द्वयांतर के नियम बताए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो पथ्य है और जो अपथ्य है, उसका अगर किसी व्यक्ति को अपथ्य का सेवन करने की आदत पड़ गई है तो उसे कैसे छोड़ना है। अपथ्य में जनरली लोग समझ लेते हैं खाने पीने की चीजें, कि हम सिर्फ खाना पीना क्या कर रहे हैं वही अपथ्य है। अपथ्य बहुत ही बड़ा शब्द है। अपथ्य का मतलब होता है कोई भी सारी चीजें जो कि आपके शरीर को, आपके दिमाग को खराब करती हैं। इसमें वो सब कुछ आता है। जो आप पॉर्न मूवीज और ये जो मस्टरबेशन कर रहे हो, ये तो आते ही आता है। यदि आप बहुत ज्यादा वीडियो गेम देख रहे हो, यदि आप 24 घंटे टीवी देखते हो, यदि आप हद से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नेगेटिव चीजों में इन्फ्लुएंस रहते हो, यदि आप पूरे दिन गॉसिप करते हो, पूरे दिन मोबाइल चलाते हो, ये सारी चीजें भी आपके अपथ्य की श्रेणी में आती है। मतलब ये आपके दिमाग को खराब करने का काम करती है। खाने पीने की चीजें तो है ही, ये सारी चीजें भी उसमें आती हैं। तो इसे छोड़ने के लिए आचार्य चरक ने नियम बताया कि पथ्य और अपथ्य का कैसे सेवन करें। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपथ्य सेवन की आदत पड़ चुकी है तो उसको एकांतर द्वयांतर का नियम करना चाहिए। मतलब जैसे आज की बात है तो आज एक टाइम पर वो पथ्य का सेवन करे और दूसरे टाइम पर अपथ्य का सेवन करे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन पूरे एक दिन पथ्य का सेवन करें और फिर एक दिन पथ्य का सेवन करने के बाद अगले दिन में एक टाइम पथ्य का, एक टाइम अपथ्य का सेवन करें। इसके बाद अगले दिन में 2 दिन लगातार आप पथ्य का सेवन करो, अच्छी चीजों का सेवन करो। तीसरे दिन फिर से आप अपथ्य का सेवन करो, ठीक है। उसके बाद उसके अगले दिन में आप 3 दिन लगातार पथ्य का सेवन करो, चौथे दिन अपथ्य का सेवन करो, फिर 4 दिन लगातार पथ्य का सेवन करो। टोटल मिला के उन्होंने ये बोला कि धीरे धीरे क्रम से इंसान को अपथ्य का त्याग करते जाना चाहिए और पथ्य की मात्रा को बढ़ाते जाना चाहिए, ठीक है। यदि आप लगातार या एकदम से किसी भी एडिक्शन को छोड़ोगे तो वो हमेशा ही आपको साइड इफेक्ट करेगा। आप लोगों ने सुना होगा ना, विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है, फिर अचानक से वो शराब पीना छोड़ दे तो उसकी हालत कई गुना ज़्यादा खराब हो जाती है, कई गुना ज़्यादा। आप अगर अक्सर किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हमेशा कभी भी छोड़ने की बात नहीं करते। डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि यार थोड़ा कम कर दो। वो इसीलिए बोलते हैं, वो एक लाइन में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि भाई आपको एकदम से नहीं छोड़ना है। यदि आप एकदम से छोड़ दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये हर चीज़ में रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपने बोला कि आपको हस्त मैथुन की आदत पड़ चुकी है, लेकिन आप उसे छोड़ने का प्रयास कर रहे हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, इसी क्रम का सेवन करना है। यदि वर्तमान कंडीशन में आपको पर डे हस्त मैथुन करने की आदत है तो अब आप इसको एक दिन छोड़ के कर दो,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि आज 1 तारीख है, एग्जाम्पल के तौर पे यदि आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को आपने डिसाइड किया कि आप आज पूरे दिन मस्टरबेशन नहीं करोगे, तो एक दिन आपको पूरा 24 घंटे कंट्रोल करके रखना है। अपने आप को बिजी रखो, 24 घंटे अकेला मत छोड़ो, कहीं भी अकेले मत रहो और दिमाग में लगातार काम 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 करते रहो, 24 घंटे बिजी रहो। उसके अगले दिन 24 घंटे जब आपने अपने अर्ज को कंट्रोल कर लिया तो फिर अगले दिन एक विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है, ठीक है। आप मस्टरबेशन करो, रिलैक्स होके करो, एंजॉयमेंट के साथ करो, लेकिन उस टाइम पर आपकी जो फीलिंग है वो हमेशा यही होनी चाहिए कि आप अपने आप को पॉजिटिवली बोलो कि यार मैंने 24 घंटे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा। इंद्रिया वर्ड समझते हो ना, हमारे आयुर्वेद में या हमारी भारतीय सभ्यता में 11 इंद्रियां बोली गई हैं, 11 इंद्रियां होती हैं और इन इंद्रियों का जो स्वामी हो जाता है, मतलब अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल में करके रखता है, वही एक अच्छा इंसान हो जाता है, वही एक लीडर हो जाता है। और जो इन इंद्रियों का गुलाम बन जाता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो आपने 24 घंटे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखा, आप अपने इंद्रियों के स्वामी बने, आप इंद्रियों के मास्टर बने, तो ये विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है। उसके बाद जब आप मस्टरबेशन कर रहे हो तो उसको बहुत ही रिलैक्स वे में करना है, पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स होकर करना है। जब एक बार आप मस्टरबेशन कर लो उसके बाद अगले 2 दिन आपको मस्टरबेशन नहीं करना है, ठीक है। फिर से 2 दिन के लिए आपको टारगेट लेना है कि 2 दिन आप लगातार मस्टरबेशन नहीं करोगे और 2 दिन अपने आप को बिजी रखना है, 24 घंटे बिजी रखो, अपने दिमाग में लगातार काम करते रहो, अपने आप को अकेला मत छोड़ो, ठीक है। अपने आप को हमेशा दोस्तों, फैमिली, सिस्टर, ब्रदर, इन सब के बीच में घेर के रखो। 1 सेकंड भी अपने आप को अकेला मत छोड़ो और लगातार काम करो। ऑफिस का काम है, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की जो पढ़ाई लिखाई वाले काम है, कुछ भी है वो लगातार अपने आप को बिजी रखो जिससे कि दिमाग में सेक्सुअल थॉट नहीं आए। 48 घंटे यानी कि 2 दिन कंट्रोल करने के बाद में उसके बाद जब आप मस्टरबेशन करो तो फिर से रिलैक्स होके करो, एक विक्ट्री सेलिब्रेट करो कि आपने पिछली बार 24 घंटे के लिए अपने आप को कंट्रोल किया था तो अब आप 48 घंटे कंट्रोल कर पा रहे हो, मतलब कि आपकी संकल्प शक्ति बढ़ रही है, मतलब कि आपका ये जो मेंटल पावर है कंट्रोल करने का वो बढ़ रहा है। तो ये अपने आप को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है, पॉजिटिवली अपने आप से बात करनी है। फिर इसी तरीके से 3 दिन कंट्रोल करो, चौथे दिन रिलैक्स होके मस्टरबेशन करो, फिर 3 दिन कंट्रोल में आ जाए उसके बाद 4 दिन करो, 4 दिन तक आपको कंट्रोल करके रखना है, 5वें दिन मस्टरबेशन करना है, एंजॉय होके करना है, रिलैक्स होके करना है, विदाउट टेंशन लेनी है और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे करके इसका जो ड्यूरेशन है उसको आप बढ़ाते जाओ। ऐसे जैसे करके आपका ये ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो मेंटल पावर है वो बढ़ती जाएगी और जैसे ही आपकी मेंटल पावर बढ़ेगी वैसे ही आपको जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही हैं वो सही हो जाएंगी, ठीक है। जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की हो रही है, उसका अल्टीमेट कारण एक ही होता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करोगे। ज्यादातर लोग 24 घंटे अपने आप को निगेटिव बातें बोलते हैं, दिमाग में अक्सर चलता रहता है कि यार मेरा तो शरीर ही खराब है, मैं तो सुंदर नहीं दिखता, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरा शरीर कमजोर है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोरी है। इस प्रकार से निगेटिव बातें अपने आप को बोलते रहते हैं। जब आप 24 घंटे अपने दिमाग को ये निगेटिव बातें बोलोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? तो अब आपको क्या करना है? अपने दिमाग को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करना है। पर डे अपने आप से अच्छी बातें किया करो, अपनी छोटी छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया करो। इस प्रकार से जब आप अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करोगे और मस्टरबेशन का जो एडिक्शन है उसको धीरे धीरे उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाते जाओगे तो 3-4 महीने, एकदम से नहीं होगा, ध्यान रखना, टाइम लगता है। बुरी आदतों में भी टाइम लगता है, अच्छी आदतों को भी आने में टाइम लगता है। तो 3-4 महीने में आपका ये जो एडिक्शन है वो खत्म हो जाएगा। एडिक्शन खत्म हो जाएगा तो जितनी आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें जरूर ध्यान रखो। मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी। रेगुलर एक्सरसाइज किया करो। यदि आप फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटली फिट नहीं रह सकते, ध्यान रखना। तो फिजिकली फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज किया करो। खाने पीने पे ध्यान दो, जंक फूड खाना बंद कर दो, तामसी प्रवृत्ति के भोजन खाना बंद कर दो। वो सारी चीजें जो कि व्यक्ति में सेक्सुअल डिजायर लेकर आती हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन और दूध, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नॉनवेज खाना, ज्यादा तीखा मिर्च मसाले के भोजन खाना, ये सब चीजें जो होती है ये तामसिक प्रवृत्ति की होती है, ये व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको कम कर देना है, बंद कर देना है पूरी तरीके से। सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, रोटी या चावल खाया करो, दालों का सेवन किया करो, कम तीखा मिर्च मसाले का सेवन खाया करो, घी दूध चिकनाई का सेवन अल्प मात्रा में किया करो। दोपहर के खाने में अपना एक फल खाया करो, थोड़े से ड्राई फ्रूट खाया करो। इस प्रकार से जब आप अपने खाने को मेंटेन करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर
मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से बीमार करने वाले हो। भाई हमारा शरीर 24 घंटे काम करता है, उसको भी रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो रात में सो जाता है। दिमाग को तो बेचारे को रात में भी रेस्ट नहीं मिलता। तो इसलिए हमें अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर डे आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। मेडिटेशन कैसे करना है उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करने को मेडिटेशन मान लेते हैं। प्राणायाम एक एक्सरसाइज का फॉर्म है। जिस तरह से कार्डियो होता है, जुम्बा होता है, योगा होता है, उसी प्रकार से प्राणायाम भी एक एक्सरसाइज का फॉर्म है, ठीक है। लेकिन यह मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन कैसे करना है उसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल मिलेंगे। आप 5 मिनट 10 मिनट की मेडिटेशन लगाया करो, कान में हेडफोन लगाओ और बहुत ही रिलैक्स वे में उसको सुना करो। पर डे की आपको ये हैबिट बनानी है। ये मत सोचना कि 2 दिन कर लोगे और फायदा हो जाएगा, नहीं। आपने यदि बुरी आदतों में शरीर को कमजोर करने में टाइम दिया है तो अब आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी टाइम देना होगा। कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगेंगे। ये रूटीन जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है। रेगुलर किताबें पढ़नी है। किताबें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कहाँ से आएगा? आजकल के समय में न्यूज़पेपर आप देख लो, हर जगह नेगेटिव। इसने मार दिया, इसका खून हो गया, ये बैंक रॉबरी हो गई, यहाँ पैसों का नुकसान हो गया, महंगाई बढ़ गई। पूरे दिन केवल और केवल नेगेटिव न्यूज़ आती है। टीवी पे न्यूज़ देख लो तो वो तो बस क्या है आप ही जानते हो। किस तरीके की चै मोमो चाय मोमो लगी रहती है न्यूज़ में। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, किसी को कुछ पता नहीं रहा, कोई फैक्ट की बात हो नहीं रही है, न्यूज़ में वो चल रहा है। तो न्यूज़ में से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। कहाँ जाओगे? अगर टीवी देख रहे हो तो फालतू की मूवीज आ रही हैं, ऊट पटांग चीजें, दिमाग में ऊट पटांग चीजें डल रही है। वेब सीरीज आ रही है, मार धाड़ के अलावा कुछ आ नहीं रहा है, खून खराबा हो रहा है चीज में। तो आपके दिमाग में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कहाँ से जाएगा? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाने के लिए आपको मोटिवेशनल पॉजिटिव वाली किताबें पढ़नी पड़ेंगी। यदि आप धार्मिक व्यक्ति हो तो आप धार्मिक किताबें पढ़ो, हैबिट में बनाओ। यदि आप हिंदू हो, अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हो तो आप भगवत गीता पढ़ो, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, आप कुरान शरीफ पढ़ो। आपको जो पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ धार्मिक चीजें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ। आपको जहाँ श्रद्धा है, जिस प्रकार से अच्छा लगता है वो पढ़ो। आपके दिमाग में पॉजिटिव चीजें आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यदि आपके दिमाग में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा एक क्रम है और ये सारी चीजें लगातार करनी पड़ेंगी। एडिक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके लिए तरीका मैंने आपको बता दिया। खाने पीने में तामसिक प्रवृत्ति के भोजन आपको नहीं खाने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर मेडिटेशन करनी है, सेल्फ मोटिवेट करना है और सेल्फ मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव किताबें पढ़नी है। ये सारी चीजें आप लगातार 3 से 4 महीने करोगे तो आपका एडिक्शन खत्म हो जाएगा। आपको ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो सही हो जाएंगी। स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में कंक्लूड कर देती हूँ कि सभी प्रकार के जो भी शारीरिक डिसऑर्डर होते हैं वो अल्टीमेटली आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण होते हैं और नेगेटिव थॉट प्रोसीजर के कारण होते हैं। जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसी की वजह से अल्टीमेटली आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम आती हैं। प्लीज़ जो भी मैंने वीडियो में बताया उसे ध्यान से सुनो, फॉलो करो और यह जो क्रम है ये आपके सभी प्रकार के एडिक्शन में काम आएगा। अल्कोहल का एडिक्शन है तो भी आपको यही चीज़ करनी है, तंबाकू का एडिक्शन है तो भी यही चीज़ करनी है, सेक्सुअल एडिक्शन है तो भी यही चीज़ करनी है, कोई और लड़की लड़का का एडिक्शन हो रखा है आपको जिसने आपका दिमाग खराब करके रखा है तो भी आपको यही चीज़ करनी है, ठीक है। ये सभी में एक ही नियम काम आएगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। यदि आपका भी कोई सवाल है जो इस पर आप थोड़ा सा डिटेल में आंसर चाहते हो, इस प्रकार से वीडियो चाहते हो तो वेबसाइट के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ध्यान रखना वेबसाइट पे 3 अलग अलग फैसिलिटी है। पहला है ईमेल कंसल्टेशन का जिसमें आपको ईमेल के माध्यम से रिप्लाई आएगा। दूसरा है टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जिसमें आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हो। और तीसरा ये वाला ऑप्शन है स्पेसिफिक वीडियो की डिमांड का। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है आप कर सकते हैं। ध्यान रख के चूज करिएगा कौन सा चूज कर रहे हैं। ध्यान से अच्छे से सारे डिटेल पढ़कर ही आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।